अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए रोकनी नान की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे हम घर पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार करेंगे। ये इतने सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। आप लोग भी अगर परफेक्ट रोकनी नान घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 से 3.5 कप मैदा लेंगे। इसमें आधा टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 3/4 टेबल स्पून इसमें शुगर शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून इसमें खमीर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। अब अच्छे से मैदे के साथ इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। दरमियान में एक होल बनाएंगे। इसमें 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर शामिल करेंगे। आप लोगों के पास अगर बटर नहीं है तो आप लोग घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप इसमें दही शामिल करेंगे। अब 1 कप नीम गर्म दूध लेंगे और आटे को दूध के साथ गूंदना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अच्छे से इसको पहले मिक्स करते जाना है। दूध के साथ आप लोगों ने दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। मैदे को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आधा टेबल स्पून इसके ऊपर बटर लगाएंगे। आप लोगों के पास अगर बटर नहीं है तो आप लोग घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे गूंद लेंगे। आप लोगों ने इसे आटे की तरह सॉफ्ट गूंदना है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं डो हमारी कितनी सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद इसे कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। इसे राइस होने के लिए आप लोगों ने गर्म जगह पर ही रखना है। अब 1 अंडे की जर्दी लेंगे। उसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। डो हमारी राइस हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें से एयर को रिमूव कर देंगे। अब डो को किसी साफ सरफेस पर ट्रांसफर करेंगे और इसके 4 इक्वल पोर्शन कर लेंगे। आप लोग अगर जितने नान बनाना चाहते हैं उतने पीसेस आप लोग इसके कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। पहले इसे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए बेलेंगे। उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे। आप लोग नान जितना मोटा रखना चाहते हैं आप लोगों ने इसको उतना ही बेल लेना है। मैंने यहाँ फ्लैट पैन का इस्तेमाल किया है। उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले प्री हीट कर लिया था। अब इसके ऊपर नान को ट्रांसफर करेंगे और नान की बाउंड्री वॉल बनाएंगे हाथों की मदद से। कमर्शियल नान जो होते हैं उनके मार्क्स देने के लिए मैंने यहाँ स्क्रैपर का इस्तेमाल किया है। आप लोगों के पास अगर स्क्रैपर मौजूद नहीं है तो आप लोग बटर नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को लो से थोड़ा से ज्यादा मीडियम रखना है। अब हमने यहाँ जो अंडे की जर्दी का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से। मिक्सचर अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर सफेद तिल स्प्रिंकल करेंगे। आप लोग अगर अंडे की जर्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग इसके ऊपर दूध और दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे 4 से 5 मिनट तक हम एक साइड से मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। अब इसे ऊपर वाली साइड से ग्रिल करेंगे। मैंने यहाँ ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया है। ओवन की मैंने ऊपर वाली ग्रिल को ऑन कर दिया था। इसे 4 से 5 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे या जब तक आप लोगों की मर्जी का कलर ना आ जाए आप लोगों ने इसे तब तक ग्रिल करना है। जैसे जैसे नान तैयार होते जाएंगे आप लोगों ने नान को बटर पेपर में कवर करते जाना है ताकि नान आप लोगों के सॉफ्ट रहें। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में। कमेंट करना मत भूला करें। रोगनी नान को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें बटर और दही का इस्तेमाल किया जाता है। आज जो मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर की है ये कमर्शियल रेसिपी है। आप लोगों ने इसमें ईस्ट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना। अगर आप लोग ईस्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो आप लोगों के नान जो है वो ब्रेड बनकर तैयार होंगे और खाने में भी इनका टेस्ट नान जैसा नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हैं नान हमारे कितने ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैंने यहाँ पतला नान बनाया है। आप लोग जितना मोटा नान बनाएंगे आप लोगों के नान उतने ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आप लोग आज की इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।